हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे लैडर सेफ्टी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखना ये है कि लैडर क्या होता है। तो लैडर का इस्तेमाल ओनली और ओनली जिस लोकेशन पे काम करना है उस लोकेशन पे जाने के लिए होता है, इससे काम करने के लिए नहीं होता है। इट इज यूज ओनली फॉर रीचिंग द हायर लोकेशन टू कैरी आउट ए साइन वर्क। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैडर। लैडर कितने तरह के होते हैं उसके। तो सबसे पहले देखिए स्टेप लैडर है। तो स्टेप लैडर है, अभी हमने बताया कि सिर्फ हायर लोकेशन पे पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बट स्टेप लैडर में इससे काम करने के लिए होता है। बट इसमें प्रिकॉशन ये लेना है कि ऊपर का कम से कम 2 रंग्स पे चढ़ना नहीं है, नहीं तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और वहां से गिरने का डर रहेगा। नेक्स्ट जो है स्काफोल्ड लैडर, जो इस तरह के बनते हैं, जो हायर स्काफोल्ड होते हैं, हाइट पे काफी जाना होता है, तो इस तरह का लैडर उसमें रहता है। इसके थ्रू ऊपर जा सकते हैं उस लोकेशन पे जहाँ काम करना हो। जैसे कोई हाई राइज बिल्डिंग है तो उस पे जब वो कंस्ट्रक्शन फेज में होता है तो वहाँ पे पहुँचने के लिए इस तरह की लैडर है जो स्काफोल्ड लैडर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिंगल लैडर, इस तरह का होता है जिसका इस्तेमाल हाइट पे जाने के लिए, जो कम हाइट की होती है वहाँ पे जाने के लिए होता है। और ये हो गया एक्सटेंशन लैडर, जो एक्सटेंड होता है और इसके थ्रू हम हाइट पे पहुंच सकते हैं। बट इसमें क्या है, अगर इसका एक्सटेंड करना तो कम से कम 3 रैंक्स जो है, जो इसका 3 रैंक्स इसका है, जो मैच होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, नहीं तो ये रिस्क हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसमें हजार्ड्स क्या है। लैडर हजार्ड्स क्या है, लैडर भी काम करने के लिए अगर काम करते हैं इस पे तो क्या क्या हजार्ड इसमें हो सकते हैं। इसमें हजार्ड क्या है, अगर इम्प्रॉपर असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, मतलब ठीक से चढ़ते नहीं है और ठीक से उतरते नहीं है, तो उस समय यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। फेल टू सिक्योर लैडर, या लैडर को ठीक से सिक्योर नहीं किया गया, लैडर रखा और उसको कहीं पे टाई अप नहीं किया गया है, तो उस केस में भी इससे एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है मैक्सिप अरेंजमेंट, मतलब मैक्सिप अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए सीढ़ी के साथ, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई रैंक्स टूटा हुआ है तो उसको ऐसे ही बांध के या कुछ ही करके काम नहीं करना चाहिए, चेंज करना चाहिए उसको। लैडर फेलुअर, ब्रोकन लैडर या तो खराब है या ब्रोकन है, तो उस केस में लैडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे रंग्स टूटे हुए हैं या उसका मेन पार्ट में कहीं क्रैक है। नेक स्ट्रक बाई अनदर ऑब्जेक्ट, लैडर से चढ़ने के टाइम पे वहां दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्रक होने के कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी किसी लैडर से काम कर रहे हैं, मेटेलिक लैडर से, अल्मुनियम लैडर खास करके जो है, तो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उससे दूरी बना के रखें। अगर वो गिरता भी है तो उसमें टच नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें, नहीं तो यहाँ पे मेजर इशू हो सकता है। अनसेफ ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन को ठीक रखना है। ऐसे ग्राउंड पे लगाएं जो रिजिड हो, नहीं तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने का डर होता है अगर ग्राउंड दब गया। नेक्स्ट है कैरिंग ऑब्जेक्ट, सीढ़ी पे चढ़ने के टाइम में ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा और उस केस में इम्बैलेंस होकर गिरने का डर रहेगा। तो अब देखते हैं चलिए लैडर में कि डूज एंड डोंट क्या करना है। तो ये देखिए इस पे स्टेप लैडर पे 1 2 3 रंग छोड़े हुए हैं, तो ये सेफ है। अगर वे इम्बैलेंस भी होता है तो इसका सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे चढ़ के काम करेगा या यहाँ पे चढ़ के काम करेगा तो सपोर्ट लेने में इसको प्रॉब्लम होगी, तो ये सही है। यहाँ पे देख रहे हैं कोई सीढ़ी लगा हुआ है तो इसको टाई अप किया हुआ है, तो इसका गिरने का डर नहीं क्योंकि बंधा हुआ है। और नेक्स्ट दे रहे हैं सीढ़ी का लगाने का जो तरीका है वो 75 डिग्री है, और 75 डिग्री तभी बनेगा जब इसका रेशियो 4:1 होगा। मतलब अगर हाइट 4 मीटर है तो यहाँ जो वर्टिकल पॉइंट उससे 1 मीटर इधर करके सीढ़ी लगाना है, तो ऑटोमेटिक 75 डिग्री पे बन जाएगा। ने अब क्या नहीं करना चाहिए, देख रहे हैं सीढ़ी पे चढ़ के कोई काम नहीं करना चाहिए इस तरह के, क्योंकि आपका बैलेंस खराब होगा और गिरने का डर रहेगा, गलत है। यहाँ पे देख रहे हैं सीढ़ी पे है जो कोई प्लेटफॉर्म को स्टैक किया, इससे 2 चीजें हो गई है, इसका एक्सेस ब्लॉक हो गया है, और अगर इस पे काम करता है कोई तो इसके लोड से रंग्स टूट भी सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ फिर से स्टेप लैडर का टॉप पे खड़ा होकर काम कर रहा है, जो कि गलत है। स्टेप लैडर में कम से कम 2 रंग्स मिनिमम छोड़ने हैं, 3 छोड़ देता और भी अच्छे स्टेबिलिटी आएगी। फिर यहाँ पे देख रहे हैं लैडर का इस्तेमाल से गलत ढंग से काम कर रहा है, लटक के मतलब एक्सटेंड कर रहा है बॉडी को, स्ट्रेच कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकता है। और ये देख रहे हैं गलत ढंग से उतर रहा है, उतरने का ये तरीका गलत है। और सीढ़ी लगाने का तरीका भी गलत है क्योंकि ये 75 डिग्री पे नहीं है, यानी 1:4 रेशियो को फॉलो नहीं किया गया है। तो चलिए अभी बात करते हैं कंट्रोल मेजर पे। तो सबसे पहले है मिनिमाइज द रिस्क बाय द फॉलोइंग थिंग। फॉलोइंग थिंग्स, कुछ चीज़ों को फॉलो करके हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। पहला रिस्क है ट्रेंड होना चाहिए हाइट वर्क के लिए।
ताकि वो कोई गलती ना करे। फॉलो सेफ सिस्टम, और जितने भी सिस्टम बताए गए हैं हाइट वर्क के लिए उसको फॉलो करना है। बी अवेयर ऑफ द रिस्क, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट नहीं करना है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से रिस्क बढ़ जाएगा। इंस्पेक्ट सोर्स बिफोर यूज, सीढ़ी को यूज करने के पहले उसको चेक करने कहीं डैमेज तो नहीं है, कुछ करेक्ट तो नहीं है रंग्स वगैरह में। फॉलो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट को फॉलो करना है। तो जब भी चढ़ने को उतरने के वक्त 3 पॉइंट, 2 पैर एक हाथ या 2 पैर एक हाथ इस तरह का होना चाहिए। इंश्योर असेंडिंग और डिसेंडिंग राइट मैनर, मतलब चढ़ने के टाइम में और उतरने के टाइम में है जो कि इंश्योर करें कि ठीक से उतरे, राइट मैनर में उतरे। लैडर मस्ट बी 1 मीटर अबव फ्रॉम द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए ताकि इसको लैंड करने में इजी हो। लैडर मस्ट बी टाई अप बिफोर यूज, तो लैडर को बना हुआ होना चाहिए। और लास्ट है, लैडर मस्ट बी फिक्स ऑन 75 डिग्री, मीन्स 4:1 रेशियो, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी बारी। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।